हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डायरी। कुमाऊं दर्शन के आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं अपने मामा के घर। ये जो घर है ये तो हमारे घर है, यानी अब इसमें हमारे पापा और के 4 भाइयों में से केवल 2 चाचा लोग रहते हैं और बाकी 2 लोग तो गांव छोड़ चुके हैं, यानी पलायन कर चुके हैं। तो ये इतना बड़ा जो काज बार जो तिनका जोड़कर इकट्ठा किया गया था, जिसमें खून पसीना लगा था और खून पसीने की कमाई भी एक दिन यूं ही अपने हाल पर रश करते करते भूली बिसरी यादों की धरोहर बन के रह जाता है। ये खेत, ये जंगल, ये मैदान सभी अपनी यादें समेटकर आने जाने वालों को तकते रह जाएंगे। और ये केवल इसी घर का हाल नहीं है, ऑलमोस्ट ये यहाँ गांव के हर किसी घर का हाल होता है। नौकरी की जो लालसा होती है, नौकरी की जो ज़रूरत होती है, लोगों को गांव से पलायन करने के लिए मजबूर कर देती है। ये मेरे चाचा की दुकान है। चाचा ने रिटायर होने के बाद बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला था। जो है पूरे गांव में दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, अभी तक भी नहीं है इनफैक्ट। और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, सब्जी, मीट, मछली सब कुछ ऑल इन वन कॉम्प्लेक्स था। अब धीरे धीरे ये भी सिमटने लगा है। अब हम चाचा को सी ऑफ करके दूसरे चाचा के साथ मामा के घर जा रहे हैं। मॉनसून सीज़न स्टार्ट होने वाला है। पहाड़ की लाइफ बहुत टफ होती है, सबको पता है। अभी ये नदियाँ पूरे अपने उफान पे रहेंगी आने वाले 2-3 महीने में। और सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण भी यही नदियाँ बनती है। और इससे क्या होता है, नदी किनारे जितने भी खेत होते हैं, जिन जिन लोगों के खेत, वो कटाव में बह जाते हैं। तो सोचिए धीरे धीरे करके एक एक करके थोड़ा सा प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन ये नदियाँ भाग के ले जाती रहती हैं। और ये हर साल की बात होती है। ये जौलजीबी और धारचूला वाली रोड है। जौलजीबी में कुमाऊं मंडल की ये मेन रिवर्स हैं, जो धौली गंगा और काली गंगा बोलते हैं, उनका संगम होता है। और उसके बाद संगम होने के बाद ये शारदा नदी कहलाती है कंबाइनली। और शारदा नदी जैसा आप देख सकते हैं, ये नदी के पार का जो आप पोर्शन देख रहे हैं वो नेपाल है। और जहाँ से हम शूट कर रहे हैं, जिस साइड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये इंडिया है। तो यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ ब्रिज भी जो है कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जो कि अभी तैयार हो जाएगा कुछ सालों में, जिससे भारत नेपाल के जो रिलेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कल्चर, जो ऑलरेडी चलते रहते हैं, बट अब इस ब्रिज के मदद से वो थोड़ा सा और बूस्ट हो जाएगा। फाइनली ये मेरी नानी का गांव आ गया है। यहाँ से पैदल चलकर नानी के गांव जाना पड़ता है। और ये यहाँ का स्मॉल मार्केट है। आज से नहीं, कितने सालों से कुछ लेना हो तो इन्हीं दुकानों में आना पड़ता है, क्योंकि गांव में कोई दुकान नहीं हुआ करती थी और अभी भी नहीं है। अब तो मामा का घर गांव में नहीं है, वो नीचे रोड के साइड में आ गए हैं, जहाँ पर हमारे मामा की ज़मीनें हैं, वहीं पर उन्होंने घर बना लिया है। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको सामने ना, इसको जब हम बचपन में देखते थे तो बड़ी इरिटेशन होती थी, क्योंकि ये सूरज को ढकने का काम करता था। इसके पीछे से जो है सूरज निकलता है और जब तक सूरज बाहर आता है तो करीबन 9-10 बज जाते हैं। गर्मी में तो फिर भी ठीक है, सर्दियों के मौसम में सोचो आप सुबह 10 बजे तक धूप ना आए तो ये पहाड़ी दिखे, और वो भी इतने नज़दीक से आपको पहाड़ दिखता है कि लगता है जैसे आपका पूरा रास्ता इसने ब्लॉक कर रखा है। उसके अदर साइड में क्या है वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। और रात को नानी के आंगन में सोते सोते इस पहाड़ पे कितनी बार हमने रात के समय में येलो वाला जो लाइट होता है, यानी आग जो जलने का नज़ारा होता है, वो देखा है। क्योंकि जंगलों में आग लगना यहाँ एक कॉमन सी बात है। ये कच्चा रास्ता जिसमें अब तो सीमेंट का खड़ंजा डाल दिया गया है। पहले पूरी तरह से कच्चा और पथरीला रास्ता हुआ करता था, दोनों तरफ बिच्छू घास, यहाँ उसे सिन्ना कहते हैं। आते जाते वक्त तो एक बार पक्का लग ही जाता था, और बच्चों को तो खासकर ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि बच्चे एक पोजीशन में नहीं चलते हैं, उछलते हुए, है ना, जिग जैग करते हुए चलते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, बस ये सीढ़ियाँ जहाँ पर पहुँच गई ना, इस सीढ़ियों पर पहुँचने के बाद की जो खुशी होती थी हम लोग की बचपन में, वो कुछ और ही होती थी। क्यों ये सीढ़ियों पे ऐसा होता था, क्योंकि जैसे ही ये सीढ़ियाँ हम क्रॉस करते हैं, वैसे एकदम हमको अपने नानी का घर दिखाई देता है। और नानी का घर देखते ही खुशी का हमारा ठिकाना ही नहीं रहता था, और हम यहीं से दौड़ना शुरू कर जाते थे। पता नहीं क्यों इतनी मतलब जो है एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है नानी के घर जाने के लिए। हमारे बचपन के हिसाब से देखा जाए तो नानी के घर जाना वर्ल्ड टूर से कम नहीं होता था। आजकल के बच्चों में भी मेरे ख्याल से वो इंथुजियास्ट
एकदम है कि नहीं है, बट हम लोगों को तो ऐसा हुआ करता था। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे मामा लोग अब यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, नीचे रोड के पास जो है उनका घर बन चुका है। तो ये वाला घर तो छोड़ दिया है उन लोगों ने, जो बेचारा जो घर है ये ऑलमोस्ट खंडर बन चुका है। बट इसके पास से गुजरो तो अभी भी पुराना मंजर पूरा फ्लैशबैक के जैसे मूवीज़ में आंखों के सामने से गुजर जाता है ना, वैसे ही आंखों के सामने जो है पूरा का पूरा वो सीन डिस्प्ले होने लगता है। ये जो इतना वीरान आंगन और सुनसान जो दिखाई दे रहा है, और ये जो टूटा मकान दिखाई दे रहा है, वो एक ज़माने में गांव का सबसे रौनक वाला आंगन हुआ करता था। नानी का घर देखा जाए तो इस गांव की बिगिनिंग भी इसी घर से है, यहीं से हमारा गांव शुरू हो रहा है नानी का। और एंड अगर हम ऊपर के गांव से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट का जो घर है वो भी मेरी नानी का ही घर है। तो इस हिसाब से ये गाँव का पहला घर भी है और गाँव का आखिरी घर है। गांव की औरतें जब घास करने जाती थी तो ये लास्ट वाला आंगन हुआ करता था, इसके आगे कोई और घर नहीं है। तो इसके बाद से जो है वो मेरी मामी और मौसी का वेट करती थी इसी आंगन में बैठ के। तो सोचो ऊपर से एक 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 करके सारी औरतें इकट्ठे हुए आती हैं, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते करीबन 10, 12, 15 औरतें हो जाती थी। और लास्ट में या तो मेरी मौसी या फिर मामी उनकी टोली में उनके ग्रुप को ज्वाइन करती थी। और इसके बाद जो है वो घास काटने जाते थे। हमारा जो नानी का घर है, इसके बाद फिर जो है रिहायशी एरिया ख़त्म और उसके बाद जो है जंगल शुरू हो जाता है। और इस घर में पूरे टोटल 4 कमरे हैं ऊपर वाले पोर्शन में। पहाड़ी घर हमेशा जो है 2 मंजिला होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ उसका क्या रीज़न होता है। ऊपर 4 कमरे थे, जिनमें से एक किचन, पूरा जो कमरा था वो किचन हुआ करता था, एक रूम स्टोर था, और 2 जो आपको बाहर की तरफ के हिस्से दिखाई देंगे इन घरों में, वो बरांडा कम जो है बैठक हुआ करते थे। और नीचे भी 4 कमरे थे, उन 4 कमरों में से 2 में तो परमानेंटली गाय, भैंस, बैल रहा करती थी। एक कमरे में भूसा था, एक कमरे में भूसा था और एक कमरे में मुर्गियाँ, बकरियाँ ये सब हुआ करती थी। और अब आधा घर तो रोड का कंस्ट्रक्शन होने के कारण मेरे ख्याल से उस समय थोड़ा सा ब्लास्ट वगैरह किया होगा रोड बनाने के लिए या फिर पत्थर तोड़ने के लिए, तो उस वक्त आधा पोर्शन इस घर का गिर चुका है। नानी के घर में 6 से 7 जो है अमरूद के पेड़ भी थे। अमरूद के सीजन में यहाँ अमरूदों की महक से वैसे पूरा गांव भर जाता है, क्योंकि केवल मेरी नानी के घर में ही नहीं है अमरूद, यहाँ मोस्टली इस वाले गांव में अमरूद के पेड़ बहुत सारे हैं। और सुबह जैसे ही उठो तो बैकयार्ड में पीछे का जो हिस्सा है उसमें कच्चे, पक्के, सड़े, गले हर प्रकार के करीबन 1 बोरी जो है अमरूद गिरे हुए होते थे। कितना खा सकते हो, बट पहाड़ों में चीज़ें वेस्ट नहीं होती है। तो उन अमरूदों को पकाकर डंगरों को यानी गाय भैंस को दे दिया जाता था। नानी के आंगन में एक ओखली भी हुआ करती थी। पहले राइस मिल नहीं होते थे तो धान कूटने के लिए इन्हीं ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। मेरी नानी की ओखली स्पेशल थी, स्पेशल इन टर्म्स की मेरी जो नानी की ओखली हुआ करती थी उसके ऊपर छत थी। और इधर से हम ऊपर की तरफ गांव को घूमना स्टार्ट करेंगे तो पूरा गांव हरा भरा है, और पहले भी था और अभी भी है। कुमाऊनी स्टाइल के घर आपको दिख रहे हैं, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के ही यूज़ से बनते हैं, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं लगता है। ये जो घर होते हैं ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, कूल भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, और अभी तक भी सबसे बड़ी बात है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मजबूती आपको इन पुराने घरों के आर्किटेक्चर की क्या चाहिए। इस गांव की एक खासियत और है मेरे लिए, वो है ये कि ये मेरा जो है मम्मी का घर भी है, यानी मेरी मम्मी का मायका भी है, मेरी नानी का मायका भी यहीं है, और मेरी दादी का मायका भी यहीं है। तो ये रहा मेरी दादी का घर, यानी मेरी दादी का मायका। मैंने तो बचपन में दादी की माँ को भी देखा हुआ था इन्हीं सीढ़ियों में बैठे हुए। अब मेरे दादी के भतीजे रहते हैं यहाँ पे। मेरे भी एक स्कूल से रिटायर हो चुके हैं, और मेरी माँ का ननिहाल भी बस थोड़ी दूर पर ही है। और ये मेरी नानी के भतीजे हैं। गाँव बिल्कुल वैसा ही है, जिन घरों को लोगों ने तोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, तो उन घरों ने भी लोगों को छोड़ा नहीं है। थोड़ी सरकारी फैसिलिटीज़ अगर पहाड़ों में और प्रोवाइड करते जाएं, जैसे यहाँ पे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, तो कौन अपना घर द्वार ऐसे छोड़ के जाना चाहता है, और कौन अपना गांव समाज ऐसे छोड़ के जाना चाहेगा।